ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इससे पीड़ित लोग अक्सर हिंसक या खतरनाक कृत्यों के बारे में इंट्रूसिव विचारों का अनुभव कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसे विचार उनके मन में, हृदय में, मस्तिष्क में घुसपैठ कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वास्तव में ऐसा करेंगे या ऐसा करने की इच्छा रखते हैं। इन विचारों को अहंकार विपरीत माना जाता है, जिसका अर्थ है कि ये व्यक्ति या जो भी लोग हैं मूल्यों और इच्छाओं के विपरीत होते हैं, जिससे वो बहुत परेशान रहते हैं। ओसीडी और हिंसक विचार के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि अक्सर दूसरों को चोट पहुँचाने, मारने या खुद को नुकसान पहुँचाने के बारे में इंट्यूसिव विचार आते ज़रूर हैं, पर ये विचार बहुत परेशान करने वाले हो सकते हैं और व्यक्ति को बहुत चिंतित कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है केसेस में ओसीडी के। यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं पिछले 1 मिनट से लगभग, ये मनोदशा है उस व्यक्ति की जो इस समय ओसीडी से पीड़ित है। तो कुछ चीज़ें जो उसको जीवन में पसंद नहीं आई, जो उसके दिल को नहीं भाई, चाहे वो परिवार का व्यवहार हो, चाहे वो भाई बहन का व्यवहार हो, चाहे वो स्कूल में लोगों का, दोस्तों का व्यवहार हो, तो उसके अंदर एक हीन भावना आ गई, कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से अगर वो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाया तो उसने अपनी नोटबुक पर ये लिखना शुरू कर दिया, इस तरह के चित्र बनाने शुरू कर दिए कि जो मैं सामने नहीं कर पा रहा हूँ वो मैं यहाँ करूँ। तो इसमें क्रोध भी है, इसमें घुटन भी है, इसमें कुढ़न भी है, इसमें कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, यानी हीन भावना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम कैसे ओसीडी के जो पेशेंट्स हैं उनको कैसे इससे बाहर निकालें, हमें उनसे बात करना है, उनसे पूछना है। खासकर वो लोग जो थेरेपीज कर रहे हैं, जैसे मेरी वाइब्रेशनल थेरेपीज हो गई या फिर सीबीटी थेरेपीज हैं, पर जो घर वाले हैं और जो मित्र हैं उनके, और जो स्कूल के शिक्षक हैं, और जो समाज है आसपास का, उनका सहयोग होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और उन्हें समझना इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है कि इस समय इस व्यक्ति की मनोदशा क्या है, क्योंकि इनकी मनोवृत्ति और प्रवृत्ति में दिन रात का अंतर हो जाता है। कभी कभी ये आपको लगता है बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि जब रास्ता नहीं मिलता, अटक जाते हैं, ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, तो फिर समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सबसे बड़ी बात है, हमें इन्हें अपराध बोध से बचाना है। जितना अपराध बोध में गहरे जाते जाएंगे उतनी ओसीडी की समस्या बढ़ती जाएगी और उतना ही ज़्यादा इस तरह के मरीजों को ठीक होने में लगता है समय। इसलिए उन्हें समझिए और किसी भी हालत में अपनी पेशेंस मत खोइए।